नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट सोल्व करने वाले हैं। अगर दोस्तों ये हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आइए हम प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ सकते हैं, जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो देख सकते हैं प्रश्न संख्या 2 के फर्स्ट में कि योगफल आपका दिया है और गुणनफल यहाँ पर दिया। योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है यहाँ पे, और अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पर दिया है। आपको सिंपली यहाँ पे द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों आइए हम बहुत ही आसान तरीका से समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप ही समझेंगे। तो दोस्तों अब प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो द्विघात सूत्र ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पर एक सूत्र याद कर लेना है हमेशा के लिए कि px जब होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स में होगा और प्लस में अल्फा इंटू बीटा होगा। इसी पे हम मान पुट करके द्विघात सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरह से लिख लेना एक्स स्क्वायर जो होगा अब माइनस में होगा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर लिखेंगे। अब इंटू में इधर एक्स होगा और प्लस में अल्फा इंटू बीटा आपको इस तरह से लिख लेना है। अब दोस्तों क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपको मान बैठा के जीरो कर देना। अब यहाँ पर मान बैठाना है, लिखेंगे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान देख रहे हैं कि 1/4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4। अब इंटू में क्या है आपका एक्स है तो एक्स लिख लेंगे, प्लस में अब इधर है कि माइनस में अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है, जो कि इस तरह से हमने बराबर में जीरो लिख लिया। इतना कर लेने के बाद दोस्तों एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पर देख सकते हैं एक में एक से गुना करेंगे x/4 होगा और प्लस माइनस माइनस बराबर जीरो होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके नीचे 1 छिपा है और इसके 1 नीचे छिपा है। अगर एक 4 और 1 का आप एलसीएम लेंगे तो हमेशा कितना आएगा, 4 ही एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर एलसीएम निकालने की कोई जरूरी नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ से एलसीएम ले सकते। एलसीएम आपका कितना आएगा, 4 आएगा। एक में हम अगर दोस्तों एक में हम 4 से डिवाइड करेंगे कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। अब ऊपर में कितना है देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर है, तो अब यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, एक गुना एक्स स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 4x स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 4x स्क्वायर, आपको यहाँ पर लिखना है 4x स्क्वायर माइनस है तो माइनस देंगे, एक्स 4 में 4 से डिवाइड करेंगे एक बार में कटेगा, एक में एक से गुना करेंगे x, और यहाँ पर माइनस में एक में 4 से डिवाइड करेंगे 4 बार में, और एक में मल्टीपल करेंगे 4 से तो 4 यहाँ पर बराबर में जीरो आ गया। तो दोस्तों यहाँ तक आई होप समझ में आया हो। आइए यहाँ के बाद हम सोल्यूशन करना सीखेंगे। तो दोस्तों अब इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर एक स्टेप और करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस में होगा x प्लस माइनस में 4 बराबर जीरो। तो देख रहे हैं कि यहाँ 4 आपका क्या है डिवाइड में, इधर आने के बाद क्या होगा 4 मल्टीपल में होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 4x स्क्वायर, यहाँ पर लिखना है 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस 4 बराबर जीरो। तो आपका यही द्विघात समीकरण ज्ञात हो गया। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से द्विघात समीकरण ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से आप ज्ञात कर चुके होंगे। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका से हमने बताया है कि बहुपद ज्ञात करने का सूत्र और कैसे समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो पसंद आया हो। आइए प्रश्न संख्या इसी का दूसरा की ओर हम बढ़ सकते हैं। प्रश्न यहाँ पे 2 है, इसी तरह से हम पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले इधर स्टेप को इधर हम एडजस्ट कर लेते हैं। उसी तरह से प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए और जिसके शून्यकों का योगफल इतना है और गुणनफल इतना है, तक क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो आप देख सकते हैं कि योगफल का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे दिया है। आपको यहाँ पर डायरेक्ट इस सूत्र का प्रयोग करके द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। आइए इसको हम समझते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका से समझेंगे दोस्तों। अगर वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो एक लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो आइए हम यहाँ पर डायरेक्ट मान को पुट करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में लिखेंगे प्लस अल्फा इंटू बराबर में इंटू में एक्स लिखेंगे प्लस में अल्फा इंटू बीटा, और बराबर में हमने जीरो लिख दिया। क्यों, शून्य ज्ञात करने के लिए गुणनखंड कभी होगा बहुपद होगा तो इस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर का माइनस लिख लेंगे बराबर माइनस में अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, √2 है, और यहाँ पर एक्स है तो एक्स लिख लिए। अब प्लस है कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 4 है बटा में, तो बराबर में जीरो लिख लिया। तो अब यहाँ से एक्स स्क्वायर होगा, अब यहाँ पर माइनस √2 में x से गुना करेंगे क्या होगा, √2x,
और प्लस में 1/4 बराबर क्या होगा 0। फिर उसी तरह से हम यहाँ पर करेंगे एलसीएम लेंगे। तो दोस्तों आइए हम इसको एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए हम तरीका बताएं दोस्तों कैसे, कि जब भी यहाँ पर संख्या आपको नीचे कोई एक हो और बाद में सब एक एक है, तो आपको यहाँ पे एलसीएम सिंपली कितना होगा 4 ही एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 4x², यहाँ पर लिखेंगे 4√2x और प्लस में 1, अब इधर में बराबर में क्या होगा 0 होगा। तो दोस्तों ये देख रहे हैं कि 4 इधर आने के बाद क्या होगा 0 होगा। तो लिख सकते हैं 4x² माइनस में 4√2x और प्लस में 1 बराबर में क्या होगा 0 होगा। तो यही आपका क्या आ गया, यहाँ पर द्विघात समीकरण का सूत्र ज्ञात हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत आसान तरीका से हमने बताया है इसी वीडियो में कि कैसे आप ज्ञात कर सकते हैं द्विघात सूत्र। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। तो आप वीडियो अगर पसंद आ रही है तो एक लाइक, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसी एक्सरसाइज के प्रश्न संख्या 2 के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको इसी तरह से सभी प्रश्नों को आसानी तरीका से ज्ञात कर लेना। आइए इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर द्विघात सूत्र ज्ञात करना है। शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है, तो ये आपका योगफल है, ये गुणनफल है। सूत्र निकालने के लिए आप देख सकते हैं px बराबर x² माइनस अल्फा इंटू बीटा x प्लस अल्फा है, अल्फा इंटू बीटा है। तो इसी सूत्र से हम क्या करेंगे द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो लिख लेंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसी यहाँ पर आप मान पुट कर सकते हैं। जैसे कि देख रहे हैं कि x² है, यहाँ पर x² हमने लिख लिया और माइनस में अल्फा इंटू बीटा कितना है 0 है, आपको x लिख लेना है। और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है √5 है, हमने लिख लिया, बराबर में क्या किए 0 कर दिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x² और 0 में कोई भी संख्या से हम गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे संख्या 0 ही मिलेगा। और प्लस में √5 बराबर यहाँ पे कितना होगा 0 होगा। तो यहाँ पर x² यहाँ पर लिखेंगे x² और प्लस में √5 आपका 0। ये आपका द्विघात समीकरण यहाँ पे क्या हो गया ज्ञात हो गया। तो बहुत ही दोस्तों आसान तरीका से हमने बताया है द्विघात सूत्र ज्ञात करने के लिए, इससे आसान और कोई नहीं होगा। आइए इसी प्रश्न का दूसरा का 4 की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान तरीका से बनाए जाते हैं और एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 2 के 4 की ओर की एक द्विघात बहुपद, यहाँ पर देख सकते हैं एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, उसके शून्यकों का योगफल, यहाँ पर देख सकते हैं शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल यहाँ पर दी गई है। तो आपको क्या करता है ज्ञात करना है द्विघात बहुपद ज्ञात करना। इसके लिए सूत्र मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसी सूत्र पे आप क्या कर सकते हैं पुट कर सकते हैं। तो आइए इसको हम बहुत ही आसान तरीका से सोल्व करेंगे। तो लिखेंगे x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर लिखेंगे और ब्रैकेट के साथ x प्लस अल्फा इंटू बीटा हमने मान लिख लिया। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बराबर में 0 कर ली। तो x² है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1 है, और ये ब्रैकेट के बाद x है, आपको लिख लेना अल्फा इंटू का मान कितना है 1 है, बराबर में 0। तो यहाँ पर लिखेंगे x², एक में x से गुना करेंगे -x प्लस 1 बराबर क्या होगा 0, जो कि आपका द्विघात सूत्र यह पे ज्ञात होगा। तो दोस्तों ऐसे ही द्विघात सूत्र आप यहाँ से बहुत ही आसान तरीका से ज्ञात कर सकते हैं। आपका द्विघात सूत्र हो गया, बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए इसी प्रश्न का दूसरा का 5वां की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से बनाए जाते हैं। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। प्रश्न वही है, आपको सिर्फ मान बैठाना है। तो लिखेंगे, आपको सूत्र यहाँ पर लिख सकते हैं, सूत्र भी बिना के आप बना सकते हैं। जैसे x² हम यहाँ पर लिख लेंगे, माइनस में लिखेंगे 1 प्लस बीटा 1 प्लस अल्फा, यानी कि माइनस में 4, यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर प्लस होगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/4 हो गया। आपको इस तरह से लिखना है। अब बराबर में हमने 0 यहाँ पर दे दी है। तो आपको क्या करना है x² इस तरह से लिखना है, आपको x² लिख लेना है और माइनस में माइनस क्या होगा प्लस, x में से गुना करेंगे x और बटे में 4 रहेगा, प्लस में 1/4 होगा। दोस्तों अब यहाँ पर क्या करना है, जिसके नीचे एक छिपा है, अब 4 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर में कितना आएगा, इधर 0 होगा। तो दोस्तों इधर गुणा में है, इधर भाग में, इधर जाने के बाद क्या होगा गुणा में होगा। तो लिख सकते हैं ना 4x² प्लस 4x² प्लस x
प्लस 1 बराबर 0, जो कि आपका द्विघात सूत्र यहाँ पे ज्ञात हो गया। तो बहुत ही आसान तरीका है इस चैप्टर का 2.2 एक्सरसाइज का द्विघात सूत्र का दूसरा प्रश्न। तो आइए इसी प्रश्न का छठा की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि आज का ये लास्ट प्रश्न है। तो दोस्तों प्रश्न वही है आपका, यहाँ पर सिर्फ मान पुट करना है। हमने यहाँ पर फॉर्मूला आपको लिख दी है। तो आइए इसको हम बहुत ही आसान तरीका से समझते हैं। क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.2 का। तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। शून्य का आपका दिया है और गुणनफल भी दिया है। तो ये आपका योगफल है, ये गुणनफल है। तो सिर्फ आपको यहाँ पे मान बैठाना है। हमने यहाँ पर सूत्र आपको लिख दी है। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के साथ एक्स देंगे और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे बराबर 0 कर देंगे। तो अब सिर्फ क्या करना है, मान आपको बैठाना है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 4 और इंटू में एक्स है, आपको लिख लेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दिया है, बराबर में 0 कर दिए। तब यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, अब 4 में एक्स से गुना करेंगे, 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और प्लस में 1 बराबर 0 होगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका द्विघात सूत्र यहाँ पर ज्ञात हो चुका है। तो बहुत ही आसान तरीका से दोस्तों हमने बताया है सभी प्रश्नों को, और इससे ज़्यादा आसान हो भी नहीं सकता है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगली एक्सरसाइज 2.3 के एक्सरसाइज में एनसीईआरटी के। तब तक जय हिंद जय भारत।